परम पावन, परम आराध्य आचार्य प्रवर के चरणों में अभिवंदना। आदरास्पद मुख्य मुनि प्रवर साध्वी वरिया जी, साधु साध्वी वृंद, उपस्थित धर्म परिवार। भारतीय परंपरा ऋषि परंपरा रही है और ऋषि परंपरा में पद यात्रा को भी बहुत अधिक महत्व दिया गया है। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा की थी, विनोबा भावे ने भूदान यात्रा की थी। जैन परंपरा, साधु साध्वियों की परंपरा, पद यात्रा की परंपरा है। परम पूज्य गुरुदेव श्री तुलसी ने अणुव्रत यात्रा की थी और आचार्य महाप्रज्ञ जी ने अहिंसा यात्रा की और वर्तमान में परम पूज्य आचार्यवर हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे का परिव्रजन कर रहे हैं पद यात्रा के द्वारा। जहां जाते हैं एक उद्देश्य के साथ में जाते हैं। जाना कभी भी निष्प्रयोजन नहीं होता है। प्रयोजन के साथ हर गांव में, हर कस्बे में, हर शहर में, हर नगर में पधार रहे हैं। और अब तक जैसा कि आपने सुना, 50,000 किलोमीटर की यात्रा परम पूज्य आचार्यवर संपन्न कर चुके हैं। और जो व्यक्ति महान कार्य करता है वह पहले यात्रा भी करता है। गांधी जी देश सेवा के लिए तत्पर हो रहे थे। उनकी इच्छा थी कि मैं देश सेवा का व्रत स्वीकार करूं और वो अपने गुरु, राजनीति गुरु गोपाल कृष्ण गोखले के पास में गए और उनसे प्रार्थना की कि मैं देश सेवा करना चाहता हूं, आप मेरा मार्गदर्शन करें। गोखले जी ने गांधी जी को कहा कि देखो, यदि तुम देश सेवा करना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हारे लिए जरूरी होगा तुम हिंदुस्तान का परिभ्रमण करो। हिंदुस्तान को देखो, हिंदुस्तान के लोगों को देखो, वहां का विश्लेषण करो और उसके बाद तुम देश सेवा करो। आचार्यवर भी जब आचार्य बने थे, आचार्यवर ने यही संकल्प किया था कि मुझे तीर्थ यात्रा करनी है। तीर्थ यात्रा के लिए आचार्यवर ने द्वारिका, वृंदावन या विष्णु देवी का स्थान नहीं चुना था। आचार्यवर ने स्थान चुना था अपने ही साधु साध्वियों के सेवा केंद्र का, जहां हमारे वृद्ध साध्वियां, रुग्ण अपाहिज साधु साध्वियां रहते हैं। उन स्थानों को चुना और आचार्यवर ने वहीं से अपनी यात्रा का शुभारंभ किया। जहां जहां हमारे सेवा के केंद्र बने हुए हैं, आचार्यवर उन सेवा केंद्रों में पधारे, सब साधु साध्वियों की सार संभाल की और उसके बाद आचार्यवर ने प्रलंब यात्रा का एक मिशन तय किया, एक विजन तैयार किया और उस यात्रा पर आचार्यवर चलते रहे। दक्षिण भारत की यात्रा की, उत्तर भारत की यात्रा की, पश्चिम भारत की यात्रा तो आचार्यवर कर ही रहे थे और वर्तमान में आचार्यवर मध्य भारत की यात्रा कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ प्रांत की यात्रा कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ प्रांत में मैं आचार्यवर को एक नए रूप में देख रही हूँ। आचार्यवर मुझे एक तेरा पंथ के आचार्य के रूप में दिखाई नहीं दे रहे हैं। ऐसा लगता है छत्तीसगढ़ में कोई एक प्रभावशाली जैन आचार्य आया हुआ है, पधारे हुए हैं और सारे लोग उसकी अभ्यर्थना करने के लिए दौड़ रहे हैं, अहम अहमिकया आगे बढ़ रहे हैं। आचार्यवर जहां पधार रहे हैं, ये नहीं है, ये हम नहीं देख रहे हैं कि वहां पर तेरह पंथियों का कोई गढ़ है। ऐसा ऐसे भी क्षेत्रों में आचार्यवर पधारे हैं जहां तेरह पंथ के एक भी परिवार नहीं है और उसके बावजूद भी आचार्यवर का जो अभिवादन हो रहा है, आचार्यवर की जो अभ्यर्थना हो रही है, वह सचमुच में हम सब के लिए गौरव का विषय है। जैन समाज की दृष्टि से यदि मैं चिंतन करूं तो तेरा पंथ एक छोटा सा धर्म संघ है,
लेकिन भले ही वह छोटा-सा धर्म संघ हो, लेकिन इस धर्म संघ की विशेषता है यहाँ की मर्यादा, यहाँ का अनुशासन, यहाँ का संगठन। एक आचार्य पूरे संघ पर नेतृत्व करते हैं। एक आचार्य की एक दृष्टि शिष्य को प्राप्त होती है, वह वही कार्य करता है, चाहे चातुर्मास करना हो और चाहे शेष काल में विहार करना हो, चाहे बीमारी की अवस्था में मुझे इलाज कहाँ करवाना है, इसकी मुझे कोई चिंता नहीं रहती है। मेरा तो इतना सा कार्य है, मैं हर साधु और साध्वी आचार्य वर्ग के पास अपना संदेश भेज देते हैं, हमारी ये स्थिति है, हमें इलाज करवाना है, हमें चिंता नहीं करनी है। चिंता का भार तो सारा इस महापुरुष को ढोना है, वो हमें गाइडेंस देंगे, वे हमारा मार्गदर्शन करेंगे, हमें कहाँ जाना है, कहाँ हमारी व्यवस्था करनी है, कहाँ हमें इलाज करना है। हम तो इस महापुरुष की छाया के तले निश्चिंतता का अनुभव करते हैं और मुझे लगता है कि आचार्य वर्ग का इसी कारण व्यक्तित्व भी निर्मल बन रहा है, आभा मंडल भी निर्मल बन रहा है। जब जब व्यक्ति का आभा मंडल निर्मल होता है तो लोग चुंबक की तरह उसके पास में आते हैं। लोहा कहीं पर भी होता है, यदि चुंबक पास में है तो वह उसकी ओर आकर्षित होता रहता है। आचार्य वर्ग पुण्य परमाणुओं के पुंज हैं और उन पुण्य परमाणुओं के पुंज के कारण ही लोग बिना बुलाए ही उनके पास में आते हैं। और आचार्य वर्ग के मन में तो करुणा है और करुणा की कोई सीमा भी नहीं है। हर व्यक्ति के प्रति मन में करुणा है और शायद मुझे लगता है यह करुणा ही आचार्य वर्ग को की यात्रा करवा रही है। आचार्य वर्ग छोटे-छोटे गाँव में पधारे हैं और ऐसे क्षेत्रों में पधारे हैं, लोग तो कहते हैं हम जाने से डरते हैं। आचार्य वर्ग अभी आप यात्रा कर रहे थे नक्सलवादी एरिया की, कुछ लोग आए आचार्य वर्ग के दर्शनार्थ और उनको वही एरिया बता दिया कि इस स्थानों से होकर के आप पहुंचेंगे तो आचार्य वर्ग के दर्शन आपके हो जाएंगे। वे लोग पहुंच तो यहाँ पर गए, किंतु उनका मन बड़ा भयभीत हो रहा था। उन्होंने हमको पूछा कि आप लोग कैसे उन क्षेत्रों को आपने पार कर दिया जहां रास्ते में लाइट दिखाई नहीं दे रही थी, एक व्यक्ति भी हमें दिखाई नहीं दे रहा था, हम तो भयभीत गाड़ी में बैठे भी भय का अनुभव कर रहे थे और आचार्य श्री ने कैसे उस रास्ते को पार कर दिया। महान पुरुष होते हैं, वे पुण्यों के पुंज होते हैं और उनमें भीतर अनंत शक्ति होती है और वह शक्ति उन्हें आगे बढ़ाती रहती है। न केवल उन्हें ही नहीं, हमारे जैसे न जाने कितने लोग आपके साथ में यात्राई थे, उन सबको उनसे शक्ति मिलती रहती है और वह शक्ति हम सबको आगे बढ़ाती रहती है। परम पूज्य आचार्यवर ऊर्जा के अक्षय स्रोत हैं और ये तो मैंने भी इस यात्रा में अनुभव किया। बंधुओं, एक छोटा सा मैं अपना भी संस्मरण सुनाना चाहूंगी। पता नहीं क्यों इस यात्रा में मेरे श्वास में अवरोध हो गया और मुझे चलने में तकलीफ नहीं हो रही थी, बोलने में तकलीफ हो रही थी। आचार्यवर ने जगदलपुर में फरमाया कि गीदम में फरमाया यदि इनके आपके ठीक हो तो आप बोलो, नहीं ठीक हो तो कोई बात नहीं है। पर मन में था नहीं, आचार्यवर ने फरमाया है तो मुझे बोलना चाहिए। और मैं खड़ी मन में बैठी बैठी ये संकल्पना कर रही हूँ कि आचार्यवर की ऊर्जा मुझे मिल रही है और वह ऊर्जा मुझे स्वस्थ बना रही है और मैं निश्चित रूप से बोल सकूंगी। और वही चमत्कार सचमुच में मेरे साथ में हुआ। मैं व्यक्तियों से बात करती तो मुझे लगता मेरा सांस भारी हो रहा है, मैं चलते वक्त किसी को मंगल पाठ नहीं सुना पा रही थी और आचार्यवर की सन्निधि में खड़ी हुई और पता नहीं 10-15 मिनट कितना बोली, मैं तो अच्छी तरह से बोल दी। और उससे मुझे महसूस हुआ कि ये गुरु की शक्ति है जो शिष्य को आप्लावित कर रही है, शिष्य के भीतर में शक्ति का संप्रेषण कर रही है। पर बंधुओं, यह शक्ति हर किसी को नहीं मिलती है। यह शक्ति हमें तब मिलती है जब हम अपने गुरु के प्रति पूर्णतया समर्पित होते हैं। आज ही रास्ते में मैं एक वाक्य पढ़ रही थी कि जब शिष्य गुरु के चरणों में सर्वात्मना समर्पित हो जाता है तो मंजिलें शिष्य के निकट आने लग जाती है। और सचमुच में ऐसा ही मैं अनुभव कर रही हूँ आचार्यवर की इस प्रभावशाली
यात्रा में न केवल तेरा पंथ धर्म संघ की ही प्रभावना हो रही है, समूचे जैन संघ की प्रभावना हो रही है। आचार्यवर जहाँ पधारते हैं, लोगों को सत प्रेरणा देते हैं, लोगों के जीवन के उत्थान की बातें बताते हैं। और बातें बड़ी बड़ी बातें नहीं बताते हैं, आचार्यवर छोटी छोटी बातें बताते हैं। एक व्यक्ति आचार्यवर के पास में आया, पूछने लगा, आचार्य जी मैं अच्छा जीवन जीना चाहता हूँ, कैसे जीऊं? आचार्यवर ने उसे कहा, अच्छा जीवन जीने के लिए तुम ईमानदार बनो, ईमानदार बनोगे अच्छा जीवन जी सकोगे। यदि तुम अच्छा जीवन जीना चाहते हो, अहिंसा को अपने जीवन में अपनाओ, अच्छा जीवन जियोगे। और यदि तुम अच्छा जीवन जीना चाहते हो तो संयम को अपने जीवन में अपनाओ। ये 3 सूत्र उस भाई को आचार्यवर ने दिए थे। ये उस भाई के लिए नहीं, वह व्यक्ति जो अच्छा जीवन जीना चाहता है, सबके लिए ही वे सूत्र उपयोगी हैं। आचार्यवर का लक्ष्य है कि संदेश यहाँ मैं नहीं स्वर्ग का लाया। मैथिली शरण गुप्त की पंक्तियां हैं, साकेत में उन्होंने लिखा है। और आचार्य वर्ग के जीवन में मैं इन पंक्तियों को यथार्थता देख रही हूँ। संदेश यहाँ मैं नहीं स्वर्ग का लाया, संदेश यहाँ मैं नहीं स्वर्ग का लाया, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया। इस भूतल को स्वर्ग बनाने के लिए आचार्यवर प्रलंब यात्रा कर रहे हैं, छोटे छोटे गांव में पधारे हैं, छोटे छोटे बड़े बड़े शहरों में पधारे हैं। और जहां पधारे हैं, आचार्यवर के दर्शन से, आचार्यवर के प्रवचनों से लोगों में एक असीम ऊर्जा की अनुभूति हो रही है। मैं मंगल कामना करती हूँ कि आचार्यवर जहाँ पर भी पधारे, लोगों को, लोगों के भीतर शक्ति का संप्रेषण करे और उस शक्ति के द्वारा वे अच्छा कार्य करते रहें। ओम।